मैंने आपको फोन किया मुख्यमंत्री जी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस्तीफा दिए थे ललन सिंह, तब भी नहीं किए थे, लेकिन इस्तीफा दे दिए। एक दिन तक तो कहते रहे कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो आपको पहले बता देते, गरम हो रहे थे। नहीं आपको बता देते। फिर तो गरम क्यों हो रहे थे? गरम कहाँ हो रहे थे? गरम हो रहे थे, वो तो कह रहे थे कि मीडिया को नहीं आप उल्टा सीधा चलाते रहिए। नहीं उल्टा सीधा, मैंने मीडिया से पूछ के कुछ करेंगे। मीडिया सही बात कहा उन्होंने, क्या गलत कहा? लग रहा है तो फिर आपसे तो नहीं पूछेंगे वो एनडीए में जाएंगे तो? क्या आपसे तो नहीं ना पूछेंगे फिर एनडीए में जाएंगे? मैंने बात ही कहाँ है, ये सवाल कहाँ है? पहले मेरी बात सहयोगी गोपाल मंडल जनता को थप्पड़ मार देते, वो कहाँ तक बात सुनिए ना पहले। वो कहाँ तक उचित है? वही तो मैंने, आप ये सवाल तो नहीं कर रहे हैं कि कल यूपी सरकार का जो मंत्री है उसने एक दलित वार्ड काउंसलर को सरेआम पुलिस के सामने पीटा और पुलिस मुंह देखती रही। हाँ तो उस सवाल तो आप नहीं पूछेंगे, उस पर आपको मतलब किसी आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के लोग अगर मारेंगे तो आप भी मारेंगे? नहीं बीजेपी के लोग कुछ करेंगे तो आप भी वो काम करेंगे? आप किसी का बयान आपने लिया है कि आपके मंत्री ने एक दलित काउंसलर को मारा है सरेआम सैकड़ों लोगों के बीच में? पूछा है? ये हिम्मत तो नहीं होगी आप में। मीडिया में ये हिम्मत ही नहीं है कि भाजपा से कोई सवाल कर सके। आप ही तय करते हैं कि मीडिया सवाल करता है या नहीं? सवाल जो होता है मीडिया को सवाल पूछा जाता है नहीं, सवाल जो है हमेशा मीडिया जो होता है ना वो आईना दिखाने का काम करता है। मीडिया हमेशा सरकार से सवाल करता है, लेकिन 2014 के बाद मीडिया से विपक्ष से सवाल करता है, सरकार में नहीं करता है। हम तो किससे होगा? केंद्र की बात कर रहे हूँ। बिहार में आप हैं, बिहार में हम हैं। सरकार सवाल आपसे होगा ना? कहाँ सवाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये कौन सा सवाल है? ये सवाल नहीं है कि आपके विधायक जो है नहीं कभी पूछा है भाजपा वालों से आपने कि कर्नाटक में आपका विधायक जब चुन के आया तो वो ब्लू फिल्म देख रहा था, मेघालय में आपका विधायक चुन के आया तो वो ब्लू फिल्म देख रहा था बैठ करके? कभी भाजपा वालों से पूछा आपने? वो विधानसभा में लोगों ने चुन के भेजा था काम करने के लिए कि ब्लू फिल्म देखने के लिए? आपके मुख्यमंत्री जो विधानसभा में ज्ञान दे रहे थे, मुख्यमंत्री क्या ज्ञान दे रहे थे? मुख्यमंत्री क्या ज्ञान दे रहे थे? सेक्स को लेकर क्या बात कर रहे हैं? क्या ज्ञान दे रहे थे? कोई ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे, बता रहे थे। क्या गलत बताया बताइए ना सर? क्या रह गया? वो क्या देख रहे थे, अब ब्लू फिल्म की तरह बता रहे हैं। अरे वाह रे वाह, बिल बला गए ना आप बिल बला गए ना? अभी बिल बला गए ना? हम क्या के लिए परेशान हो गए? हम जैसे ही भाजपा के बारे में बोला आप बिल बला गए एकदम। बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है उस वक्त से जो है कयास कुछ और लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं कारी सोएब। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकता है? आपको फोन करके नीतीश जी बताए हैं क्या? मैंने आपको फोन किया मुख्यमंत्री जी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस्तीफा दिए थे ललन सिंह, तब भी नहीं किए थे, लेकिन इस्तीफा दे दिए। एक दिन तक तो कहते रहे कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो आपको पहले बता देते। गरम हो रहे थे। नहीं आपको बता देते। फिर तो गरम क्यों हो रहे थे? गरम कहाँ हो रहे थे? गरम हो रहे थे, वो तो कह रहे थे कि मीडिया को नहीं आप उल्टा सीधा चलाते रहिए। नहीं उल्टा सीधा, मैंने मीडिया से पूछ के कुछ करेंगे। मीडिया सही बात कहा उन्होंने, क्या गलत कहा? लग रहा है तो फिर आपसे तो नहीं पूछेंगे वो एनडीए में जाएंगे तो? क्या आपसे तो नहीं ना पूछेंगे फिर एनडीए में जाएंगे? मैंने बात ही कहाँ है, ये सवाल कहाँ है? चूंकि ये जो मीडिया के लोग हैं ना, जो भाजपा पोषित जो मीडिया है, उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसको ये बात हजम नहीं हो रही है कि तेजस्वी यादव जी ने जो वादा 2020 के चुनाव में जो किया था उसको लगातार पूरा करने का काम किया जा रहा है। भाजपा के तथाकथित नेता, जिनको बिहार की जनता तो कभी मानी ही नहीं, लेकिन वो अपना यही झूठ बोल के इधर उधर करके अपना बने रहते हैं। उन्होंने कहा था, विधानसभा में कहा कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था, उस वादे को पूरा भी किया। इसी तरह से चाहे तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, चाहे सेविका सहायिका हो, जो भी हो, बहुत सारे है। और लगातार हर विभाग में रोजगार मिल रहा है, नौकरियां बड़ी तादाद में मिल रही हैं लोगों को। लेकिन भाजपा को तो नौकरी से मतलब नहीं है। चले जाइए उनकी सरकार, जहाँ जहाँ कहीं नौकरी है, यूपी में लोग लाठी खा रहा है। तो इसलिए इनको ये पच नहीं रहा है। तो उनके जो पोषित मीडिया हैं
उनको ये पच नहीं रहा है, तो कुछ से कुछ चलाना है कि भाई उस पर डिबेट नहीं हो। चौक चौराहा जो लोग तारीफ कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का या महागठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री का, तो उस पर कोई चर्चा नहीं चले, इसके लिए ये सब चलाया जा रहा है, भ्रमित खबर जिसमें कोई जान नहीं है। राजकर्मी के दर्जे की आपने बात की, कहा कि शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं नौकरी तो दे रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे दिया, लेकिन राजस्व कहाँ से लाएंगे, उनको पेमेंट कैसे करेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, उनको पूछना चाहिए कि आपको ये बोलते लाज नहीं लग रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, आप बोल रहे हैं कि बिहारियों को पैसा कहाँ से मिलेगा, बिहारियों को सैलरी कैसे मिलेगी? क्या वो बिहार से अलग हैं, या बिहार के लिए उनके बिहार के लोगों ने उनको जो उस समय 39 सांसद जीत के दिया तो सरकार बनी, तो उससे वो अलग हैं? बिहार का पैसा क्यों रोके हुए हैं? बिहार को फंड दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। चूंकि बिहारियों से इनको नफरत है, बिहार के लोगों से इनको कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि भाई नफरत करो, मोहब्बत की बात मत करो। पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में तो उलझेगा नहीं लोग, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आज ये हिंदू मुस्लिम डिबेट को ख़त्म कर दें, मंदिर मस्जिद के जो उसकी ख़त्म कर दें, रोज़गार की बात पर वो सवाल करें, इनको एक सीट नहीं मिलेगा, चूँकि रोज़गार के नाम पर कोई काम ही नहीं किया है, विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं किया। हाँ, काम किया इन्होंने। अमित शाह के बेटे जय शाह रातों रात अरबपति बन जाते हैं, जिसको चलने का ढंग नहीं है ठीक से। उनसे ज़्यादा काबिल लोग, चूँकि अमित शाह का बेटा था, परिवारवाद की बात करते हैं, सबसे बड़ा परिवारवाद तो भाजपा में है, रातों रात जो है करोड़पति बन जाते हैं। हाँ, उन्होंने काम किया है। नोटबंदी जब हुआ तो उसके नाम पर गुजरात के एक बैंक से हज़ारों करोड़ का टर्नओवर हुआ, उस दिन लेन देन हुआ, वो पैसा कहाँ गया? हाँ, उन्होंने काम किया है। पूरे देश से की संपत्ति को बेच करके 2 आदमी के हवाले करके और पूरे देश में भाजपा के 5 स्टार कार्यालय खोले गए हैं। हाँ, उन्होंने एक काम किया है कि पूरे देश के नौजवानों को हतोत्साहित कर दिया है, निराश कर दिया, मायूस कर दिया। हाँ, उन्होंने एक काम और किया है, जो कहते थे कि मर जवान मर किसान, तो उन्होंने जवानों को भी मायूस किया और किसानों को भी मायूस किया, हतोत्साहित कर दिया है। किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, जवान भी परेशान है, सबको अग्निवीर में डाल दिया है। यही सब तो काम किया है। काम तो उनको करना नहीं है, सिर्फ नफरत की बात करना है, हिंदू मुस्लिम करना है और लोगों को लड़ाना है और पूरे दुनिया में देश की बदनामी करनी है, छवि खराब करनी है। यही तो वो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने एक काम और किया है। नाक के नीचे महागठबंधन सरकार उनकी मणिपुर में वहां महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया है, उन्होंने किया है ये सब काम और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक काम और किया है, दलितों को अपमानित किया है, दलितों को मारा है, पीटा है। जाके देखिए यूपी में क्या हाल है दलितों का, देश भर में। हाँ, उन्होंने एक काम और किया है, भाजपा के नेता दलितों के पर पेशाब करते हैं, भाजपा मौन रहती है। नरेंद्र, हाँ, एक काम और किया है, भाजपा नेता के द्वारा प्रताड़ित जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उस पर भाजपा मौन रहती है, उनके शीर्ष नेतृत्व मौन रहते हैं। भाजपा के नेता द्वारा कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी अधिकारी पर थप्पड़ चला दिया जाता है, कभी किसी थानेदार पर थप्पड़ चला दिया जाता है, और रेसलर को सहयोगी एमएलए भी थप्पड़ चला दिए कल जनता पे। बताते हैं एक काम और सुनिए ना, एक काम और क्या उन्होंने किया है कि रेसलर जो हैं, जो महिलाएं हैं, देश की बेटी, किसान की बेटी, उसको इन लोगों ने अपमानित किया है। सड़कों पे वो लोग है, उसकी इनकी कोई चिंता नहीं है, वो रो रही है, देश की बेटी रो रही है, देश का मान बढ़ाने वाली बेटी रो रही है, देश का सम्मान बढ़ाने वाली कलप रही है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। यही सब तो कर रहे हैं, तो ये कैसे इनको अपने सहयोगियों को क्या करेंगे, अपने विधायक को क्या कहेंगे? आपके विधायक, आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन आपके विधायक तो सरस्वती पे ज्ञान देने लगते हैं उल्टा सीधा। उसके बाद आपके सहयोगी कब ज्ञान दिए हैं? फतेह बहादुर सिंह कह रहे हैं, फतेह बहादुर नहीं सुना ऐसा ना, आपने नहीं सुना है? एक तो हम सुनेंगे। अब आप अपने विधायक नहीं, एक मिनट, ज्ञान देना, खैर वही बात, एक मिनट, क्या ज्ञान देना अलग मामला है। किस पहले सुनिए ना बतवा, सुनने का साहस हो तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। ज्ञान देना अलग बात है। ये इतना बड़ा देश है, कोई
अगर किसी चीज का मैंने सुना नहीं है, लेकिन कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान देना नहीं, आपके हिसाब से गलत हो सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से गलत हो सकता है। ज्ञान मैंने सुना नहीं है, उसको गलत सही मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने सुना नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सरकार में है, जिसको देश की जनता ने चुन करके बैठाया अपने लिए, इन्होंने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, सालाना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कल एक हफ्ता पहले एक डीएसपी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर, बैठे हुए थे, वो कहा कि सर हम लोग भी 14 में झांसे में आ गए थे, उस समय हम डीएसपी नहीं बने थे, हम कहीं लेक्चरर थे, तो हम लोगों को भी लगता था कि भाई एक सरकार आएगी जो 15 लाख रुपये अकाउंट में देगी, 2 करोड़ रोजगार देगी, तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब समझ में आएगी तो झांसा था। अपनी विधायक की बात कीजिए, तो विधायक की भी बात नहीं, कीजिए। विधायक उन्होंने जिस तरह से बात आपके सहयोगी, फिर- ठीक है, आप फिर- अपने फिर- विधायक, फिर- आप अपने विधायक की बात पे नहीं जाइए। दिक्कत आप लोगों की है। अपने नहीं, विधायक पे नहीं पहले जाइए। मेरी आपके बात सहयोगी सुनिए। गोपाल मंडल पहले जनता मेरी को बात- थप्पड़ मार देते, वो पहले कहाँ मेरी तक बात उचित सुनिए ना है? पहले। वो कहाँ तक उचित वही है? तो मैंने, आप ये सवाल तो नहीं कर रहे हैं कि कल यूपी सरकार का जो मंत्री है, उसने यूपी में, कि कहाँ हुआ है वो, कि मध्य प्रदेश में, शायद यूपी में ही है, मंत्री ने, यूपी में मंत्री ने एक दलित वार्ड काउंसलर को सरेआम पुलिस के सामने पीटा और पुलिस मुंह देखती रही। ये सवाल तो आप नहीं पूछेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी तो नहीं होगी। जानकारी है उसकी? बिल्कुल है। हाँ, तो उस सवाल तो आप नहीं पूछेंगे, उस पर आपको मतलब किसी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग अगर मारेंगे तो आप भी मारेंगे? नहीं, बीजेपी के लोग कुछ करेंगे तो आप भी वो काम करेंगे? आप हमको ये बताइए कि आपने अभी तक किसी भाजपा नेता से जाके पूछा है, कि किसी का बयान आपने लिया है कि आपके मंत्री ने एक दलित काउंसलर को मारा है सरेआम, सैकड़ों लोगों के बीच में? पूछा है? ये हिम्मत तो नहीं होगी आप में। मीडिया में ये हिम्मत ही नहीं है कि भाजपा से कोई सवाल कर सके। किसी मीडिया में कोई हिम्मत नहीं है कि भाजपा से सवाल कर सके, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मतलब आप ये सवाल आप ही तय करते हैं कि मीडिया सवाल करता है या नहीं? सवाल जो होता है, मीडिया को सिर्फ सवाल आपसे पूछा जाता है। नहीं, सवाल जो है हमेशा, मीडिया जो होता है ना, वो आईना दिखाने का काम करता है। मीडिया हमेशा सरकार से सवाल करता है, लेकिन 2014 के बाद मीडिया से विपक्ष से सवाल करता है, सरकार से सरकार में सवाल नहीं है करता अभी। है। हम तो सवाल किससे होगा? केंद्र की बात कर रहा हूँ। बिहार में आप हैं नहीं, ना? बिहार में हम हैं। सरकार, सवाल आपसे होगा ना? कहाँ सवाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो क्या रहा है? ये कौन सा सवाल है? ये सवाल नहीं है कि आपके विधायक जो है, नहीं आपके नहीं सहयोगी नहीं नहीं विधायक नहीं को थप्पड़ मार देते हैं जनता से, ये सवाल नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि सरकार से सवाल मीडिया नहीं करेगी, हम लोगों से सवाल करेंगे। हम बिहार में सरकार में है ना, भाजपा से सवाल करते हैं, भाजपा से ना सवाल कीजिए। कोई सवाल है किसी में हिम्मत? किसी से पूछा है किसी ने कि जय शाह को इतना करोड़ रुपया रातों रात कहां से आ गया? किसी में है हिम्मत जो है कि अमित शाह से ये सवाल करे? है हिम्मत? नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से कुछ भी पूछेंगे, तेजस्वी यादव से कुछ भी पूछेंगे, तो अरविंद केजरीवाल से कुछ भी पूछेंगे, अखिलेश सिंह से कुछ भी पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों ने, जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस वक्त, ये मीडिया को कभी भी दबाव में नहीं चाहते हैं रखना। मीडिया को फ्रीडम देना चाहते हैं, फ्रीडम रखना चाहते हैं। कभी भी मीडिया को पर दबाव नहीं बनाया, लेकिन भाजपा के द्वारा मीडिया पर तो हमेशा दबाव बनाया जाता है। तो इसलिए भाजपा का काम क्या है? कभी पूछा है भाजपा वालों से आपने कि कर्नाटक में आपका विधायक जब चुन के आया तो वो ब्लू फिल्म देख रहा था, मेघालय में आपका विधायक चुन के आया तो वो ब्लू फिल्म देख रहा था बैठ करके? कभी भाजपा वालों से पूछा आपने? वो विधानसभा में लोगों ने चुन के भेजा था काम करने के लिए कि ब्लू फिल्म देखने के लिए? उसको ब्लू फिल्म देखना था तो घरे पर देखता बैठ करके, वो विधानसभा में काहे देख रहा था? इस सवाल कभी पूछा आपने? आपके मुख्यमंत्री जो विधानसभा में ज्ञान दे रहे थे, मुख्यमंत्री क्या ज्ञान दे रहे थे? मुख्यमंत्री क्या ज्ञान दे रहे थे? सेक्स को लेकर क्या बात कर रहे हैं? क्या ज्ञान दे रहे थे? कोई ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, बता रहे थे। क्या गलत बताया बताइए ना सर? क्या रह गया? वो क्या रे? देख रहे थे, अब ब्लू फिल्म की तरह बता रहे हैं। अरे रे रे, वाह रे वाह, वो बता रहे हैं, वाह रे वाह। माने उन्होंने जो बता दिया तो ब्लू फिल्म हो गया। अच्छा, यही तो आपकी मजबूरी है। आप वही तो कह रहे हैं कि भाजपा पोषित जो मीडिया है वो भाजपा के बारे में बिलबला गए ना। आप बिलबला गए ना अभी? किस बात? अभी बिलबला गए ना? तो आप हो गए ना। हम क्या के लिए परेशान हो गए? हम सवाल जैसे तो ही पूछ भाजपा लिए। के बारे में बोला आप बिलबिला गए, एकदम पड़पड़ा गए। ये आपकी गलती नहीं है,
आपके जो जो मीडिया हाउसेस पर जो कब्जा है उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ तो अब देख रहे हैं कि फेसबुक ट्विटर को के भी रीच को कम कर दिया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ लिखता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको क्या क्या हो जा रहा है। चल रहा है, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देश बचेगा तो कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी होगा। देश बचेगा तभी कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी होगा। देश बचेगा तभी कोई जो है आईएएस आईपीएस डॉक्टर कुछ रहेगा। देश ही नहीं बचेगा तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। देश बचाइए पहले आप लोग। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद एमएलसी कारी सोहेब। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।